वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। देखो भाई, हमने 13.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कि वेसल क्या होता है, बर्तन। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसका जो ऊपरली सिरा है यानी कि उसकी जो रेडियस है, विच इज ओपन, जो खुला है, इज 5 सेंटीमीटर, वो क्या है 5 सेंटीमीटर की है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द बिरम, जिसे क्या है ऊपर तक पानी से भरा गया है। वहन लीड शॉट, देखो लीड शॉट क्या होते हैं, कंचे। ईच ऑफ विच इज स्फीयर, यानी कि जो क्या है स्फीयर के आकार के हैं, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जिन्हें क्या है बर्तन में गिराया गया है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, और अगर कंचे को बर्तन के अंदर गिराया जाता है तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग पानी निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, यानी कि बर्तन में हमने कितने कंचों को डाला है, उसकी हमें क्या निकालना है, नंबर निकालनी है, संख्या निकालनी है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का जो डायग्राम है हमारे पास वो क्या है, ये था हमारा बर्तन जो कि उल्टे शंकु के आकार का था, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर की है। ये जो लीड शॉट है यानी कि जो हमारे पास क्या थे भाई, कंचे, क्या थे, कंचे, ठीक है। ये जो कंचे हैं ये मैंने क्या किया, बर्तन के अंदर गिरा दिए, और इससे क्या हुआ, बर्तन का 1/4 जो वाटर है, पानी है, वो बाहर निकल गया। सबसे पहले तो इसकी डिटेल को लिखेंगे, यानी यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ वेसल। वेसल क्या होता है भाई, बर्तन, यानी कि बर्तन की जो त्रिज्या है वो क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट ऑफ वेसल वो क्या है भाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लीड शॉट वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट वॉल्यूम निकालेंगे वेसल का, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है भाई, क्या है वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी कि बर्तन का आयतन। जो बर्तन का आयतन है वो क्या होगा, देखो बर्तन शंकु के आकार का है, कोन के आकार का है, कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से 1/3 पाई 22/7 r, 5 × 5, और हाइट क्या है भाई 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या होगा 1/3 22/7, देखो 8 × 5 = 40, और 40 × 5 = 220, देखो 40 × 200। अब यहाँ से क्या होगा, ये होगा 4400, और 7 × 21, यानी कि इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला था कि इसका जो 1/4 वाटर है वो क्या है फॉलो आउट, तो यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम रिमेन इन वेसल, यानी कि बर्तन में अब जो हमारे पास पानी बचा वो कितना बचा, देखो 44/21 और मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि इसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग खाली, तो यहाँ से देखो अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ठीक है भाई।
यानी कि कंचे का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। अब देखो ये जो हमारा कंचा है वो किस आकार का है, ये जो हमारा कंचा है वो स्फीयर के आकार का है। स्फीयर क्या होता है, गोला। क्या होता है, गोला। गोले का जो आयतन है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 गुने 22/7 और गुने 5/10, 5/10 और 5/10, क्योंकि आर की 3, इसकी जो आर है वो क्या है 0.5। अब यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 दूने 10। यहाँ से देखो 2 दूने 4 और 2 से 11, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम होगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है भाई, नंबर ऑफ लीड शॉट। नंबर ऑफ लीड शॉट। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास वॉल्यूम कितना बचा है भाई, इतना, और एक जो हमारा लीड शॉट है यानी कि कंचा है उसका वॉल्यूम कितना है, इतना। तो कंप्लीट को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। क्या है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो ये क्या था हमारे पास 1100/21 डिवाइडेड बाय 11/21। ठीक है, यहाँ से देखो 21 से 21, तो यहाँ से क्या बचा 1100/11। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा भाई 100, यानी कि हमें 100 कंचे इस बर्तन के अंदर डाले और उसका 1/4 पानी जो क्या है बाहर निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास क्या है, एक लोहे का एक पोल है, यानी कि एक सॉलिड ठोस है जिसकी जो हाइट है वो सिलेंडर के आकार का है और उसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। एंड बेस डायमीटर, और उसके आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर। जो क्या है एक और दूसरे बेलन से क्या है गिरा हुआ है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर की है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर की है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें इस क्या है, ये जो हमारे पास पोल है ठोस है इसका हमें द्रव्यमान फाइंड आउट करके दिखाना है। गिवन दैट, यदि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम के बराबर है, और हमें पाई का मान 3.14 हमें क्या करना है, यूज करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका डायग्राम हमारे पास ये है। ठीक है, इसने क्या बोला था, 24 सेंटीमीटर व्यास और 220 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक जो बेलनाकार पोल है उसके ऊपर एक अनदर पोल था, कोई दूसरा पोल था जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर की थी और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर का था। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पोल का द्रव्यमान यानी कि मास फाइंड आउट करके दिखाना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी डिटेल लिखेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ लार्जर पोल। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो लार्जर पोल की जो रेडियस है उसको R1 का नाम देंगे, और ये क्या होगी भाई 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और अब लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर यानी कि छोटे पोल की जो रेडियस है उसको R2 का नाम देंगे, और ये क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ लार्जर पोल ये क्या है, इसको H1 का नाम देंगे, और ये है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हाइट ऑफ
स्मॉलर, यानी कि छोटे पोल की जो ऊंचाई है उसको h2 का नाम देंगे और ये है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पोल, यानी कि ये जो कंप्लीट पोल है, यहाँ से देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, ठीक है, और प्लस का वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है भाई, छोटे और बड़े दोनों का वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर H1 और प्लस के पाई R2 का स्क्वायर और H2। ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये छोटे वाले का है। यहाँ से देखो पाई तो क्या है भाई, कॉमन आउट है, तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर H1 प्लस के R2 का स्क्वायर और H2। ठीक है, अब देखो पाई का मान 3.14 इसने बोला था भाई, ठीक है, इनटू में R1 क्या हमारे पास 12, यानी कि 12 गुने 12 गुने 220 और प्लस के यहाँ से R कितना है 8 गुने 8 गुने 60। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको गुना करवाओ, देखो 314/100। ठीक है, देखो 12 की गुना क्या होती है 144 और गुने 220 प्लस के 8 8 64 गुने 60। ठीक है, अब इनकी गुना करके लिखो 314/100 क्या है भाई 314/100। देखो यहाँ से इसकी गुना जो है वो क्या आएगी, देखो 144 मल्टीप्लाई 220, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा 31,680 प्लस के, यदि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसकी 64 और 6 की, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 3840। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो 314 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 35,520 क्या होगा 35,520, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 314 गुने 3552। अगर हम इसकी देखो इसकी जो गुना होगी वो क्या होगी 11-15-328 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास इसने क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो मास है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है 8 ग्राम के बराबर। इसके बराबर है 8 ग्राम के बराबर। सारा वेट तो कितना है भाई, सारा यानी कि 11,5328, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 8 गुने 11,5328। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा 8922,624। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या था, यहाँ से हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 था, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे 0.1 के बाद लगाएंगे, यहाँ भी 0.1 के बाद लगाएंगे और यहाँ भी 0.1 के बाद लगाएंगे, लेकिन ये हमारे पास ग्राम है, अगर हम इनका क्या करेंगे किलोग्राम करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, यानी कि इस पॉइंट को 3 पॉइंट और आगे खिसकाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा 892.26 किलोग्राम, यानी कि जो कंप्लीट हमारे पास जो पोल था उसका जो मास होगा 892.26 किलोग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water। यानी कि इसने क्या बताया है, हमारे पास एक ठोस है जो कि एक शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 120 की रेडियस 60 सेंटीमीटर की है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर जो एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया है, ठीक है, जिसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का है, और वो क्या किया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि एक
लंब वृत्तीय बेलनाकार आकार के बर्तन के अंदर उसको डाला गया जो कि फुल ऑफ वाटर यानी कि जो पानी से भरा हुआ था, और वो जाके सीधा देखो टच द बॉटम, और उसकी तल को क्या करेगा, टच करेगा, स्पर्श करेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसने क्या बोला है कि जो बेलन है उसके अंदर कितना पानी बचेगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। यदि जो बेलनाकार हमारा बर्तन है उसकी त्रिज्या अगर 60 सेंटीमीटर की हो और उसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर की हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का जो डायग्राम है वो आपके सामने है, ठीक है। क्या है, इसने क्या बोला था कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है यानी कि बेलनाकार का बर्तन है, वो जो क्या है वो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर हमने एक ऐसा ठोस डाला है जो ऊपर से तो शंकु के आकार का है और नीचे से अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा रखा है, इसने एक कोन लगा रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी डिटेल को लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से रेडियस ऑफ क्या, सिलेंडर। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। वो क्या है, वो है 60 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या है, 180 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारे पास, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो भी क्या है, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, वो क्या है, वो भी 60 सेंटीमीटर की है। और यहाँ से क्या करेंगे भाई, हाइट ऑफ कोन वो क्या है, 120 सेंटीमीटर। अब देखो कोन की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, तीनों की रेडियस तो बराबर है, लेकिन यहाँ से हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर अलग अलग है। तो सिलेंडर की हाइट को हम h1 का नाम देंगे और हाइट ऑफ कोन यानी कि शंकु की जो हाइट है उसको हम h2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले तो ये देखेंगे उस सिलेंडर का ही वॉल्यूम कितना है, यानी कि उसके अंदर पानी ही कितना था, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर h1, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी होगी, यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई h1 कितना है भाई, 180। अब देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है भाई, किसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसकी, 22 गुने, देखो यहाँ से होगा 60 गुने 60 और गुने 180। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 14,256 1 2 3 और डिवाइडेड बाय 7, इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। अब देखो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड उस सिलेंडर के अंदर डाला गया है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो इसमें क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस का वॉल्यूम ऑफ क्या है भाई, हेमिस्फीयर। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो हमने h2 के नाम से रखी थी, और प्लस के हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर की क्यूब, क्या है, 2/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो 1/3 पाई आर का स्क्वायर, इसको तो क्या करेंगे भाई, कॉमन आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, h2 और प्लस के 2r, क्या बचेगा, h2 और प्लस के 2r, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/3 गुने 22/7 गुने 60 गुने 60 और गुने h2 क्या हमारे पास 120 और प्लस के, अब देखो ये क्या है 60 और इंटू 2 क्या होगा, ये भी होगा 120। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 गुने 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 240, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो इसको कैंसल आउट करो, क्या बचेगा 80, क्या बचेगा
80। अगर हम इसकी गुना करेंगे, देखो यहाँ से हम किसकी गुना करेंगे, यहाँ से गुने करेंगे 22 गुने 60 गुने 60 और यहाँ से गुने करेंगे 80। ठीक है, क्या करेंगे 80। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा 6336,000 और डिवाइडेड बाय 7, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, सॉलिड का, और ये जो वॉल्यूम है ये किसका है भाई, सिलेंडर का। तो हमें क्या बताना है, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, यानी कि इस बेलन के अंदर हमारे पास कितना पानी बचा है वो देखो। कैसे, यहाँ से करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि जो ठोस है उसके वॉल्यूम को हम माइनस करेंगे। यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 14256,000 डिवाइडेड बाय 7 माइनस के 6336,000 और डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से ये हमारे पास क्या बचेगा, देखो भाई यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 7920000 और डिवाइडेड बाय 7। यदि हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यदि हम इसको 7 से डिवाइड करें तो ये बचेगा हमारे पास 1131428.7 और यहाँ से क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो पीछे है वो आंसर क्या है, मीटर में दे रखा है। अब इसने क्या कर रखा है, मीटर में दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 गुने 100 और गुने 100। अब देखो यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको 6 पॉइंट आगे खिसकाएंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये क्या होगा हमारे पास 1.131 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और मीटर क्यूब। तो ये है हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, और ये क्या होगा 7th क्वेश्चन। आपको एक बात याद रखनी है, जो 1 मीटर होता है वो क्या होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ से क्या होगा, जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो क्या होगा 1/100 मीटर। अगर यहाँ से इसकी क्यूब करनी पड़ेगी तो यहाँ से इसकी भी क्यूब करनी पड़ेगी, इसी वजह से हमने 3 बार यहाँ पर 100 लिखा है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 3 बार 100 क्यों है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1/100 के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसका क्यूब होगा तो इसका भी क्यूब ही होगा, तो यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 6 पॉइंट आगे करेंगे, 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि इसने क्या बोला है कि एक गोलाकार ग्लास का वेसल है, कांच का जो बर्तन है हमारे पास, जिसकी नेक क्या होती है, गर्दन। जो गर्दन है वो क्या है, बेलनाकार की है, जो 8 सेंटीमीटर लंबी है और उसका व्यास 2 सेंटीमीटर का है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास गोलाकार भाग है उसका जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक जो बच्चा है उसने इसका जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। चेक वेदर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या है, चेक वेदर, हमें चेक करके बताना है सी इज करेक्ट, यानी कि वो जो चाइल्ड है वो एक लड़की है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि हमें चेक करके बताना है कि उस लड़की ने इसकी मेजरमेंट सही से की है या नहीं की है। जो पाई है हमारे पास उसका मान क्या है 3.14। देखो भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो फिगर है वो ये है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा वेसल था, बर्तन था, जो नीचे से क्या था गोलाकार है, ऊपर से बेलनाकार है, जिसकी जो नेक है गर्दन है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी डिटेल को लिखेंगे, यानी कि यहाँ से क्या होगा, रेडियस ऑफ
क्या है ऊपर, सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर वो क्या होगी, 2 का डायमीटर है बाय 2, यानी कि यहाँ से क्या होगा 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है भाई 8 सेंटीमीटर है, क्या है 8 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब देखो ये हेमीस्फीयर नहीं है भैया, कंप्लीट स्फीयर है, तो यहाँ से क्या करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी 8.5/2, क्योंकि 8.5 का तो क्या है उसका व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस होगा इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, हमें क्या करना है इस जो बर्तन है इस बर्तन का हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन फाइंड आउट करना है। उसमें क्या क्या है देखो, उसमें है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, और प्लस में क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होगा πr²h, और प्लस के वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो क्या होगा, वो होगा 2/3 πr³, ठीक है। ये क्या होता है, ये हेमिस्फीयर का होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 4 करना पड़ेगा, क्या करेंगे 4, क्योंकि हमें किसका निकालना है स्फीयर यानी कि गोले का, और जो गोला है हमारा गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व आउट करो भाई, देखो पाई इसके अंदर भी है और पाई इसके अंदर भी है, इसको तो क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। अब देखो इसकी रेडियस को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये R1 का नाम दोगे, इसको R2 का, क्योंकि ये जो R1 है 1 सेंटीमीटर है और जो R2 है वो 8.5/2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो अगर हम पाई कॉमन आउट निकाल लें तो यहाँ से क्या बचेगा R1 का स्क्वायर h, और यहाँ से क्या बचेगा भाई 4/3 R2⁻3, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व आउट करो, 3.14 गुने देखो R1 कितना है हमारे पास, R1 है 1 × 8 और प्लस के यहाँ से देखो 4/3 मल्टीप्लाई 85/20 और 85/20 और गुने 85/20 होगा, ठीक है। यहाँ से देखो 314/100 इंटू ये तो क्या होगा 8 ही होगा। यहाँ से देखो इसको काटेंगे, पहले देखो 5 से कट आउट करो, 5 4 20। अब देखो यहाँ से अगर कैंसल आउट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 4 से 4 कैंसल आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बचा 17, अगर 85 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 7225 और डिवाइडेड बाय 20 और 20 क्या होगा 400 और 3 की गुना कराएंगे तो क्या होगा 1200, क्या होगा 1200, ठीक है भाई। अब देखो भी यहाँ से क्या होगा 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8 प्लस के, यहाँ से हम क्या करेंगे 17 की और मल्टीप्लाई करवाएंगे 7225 की, तो ये क्या होगी हमारे पास, ठीक है, ये होगी हमारे पास 122825 और अपॉन में क्या होगा 1200, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से इसके बाय 1 करके हम क्या करेंगे, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 314/100 और इंटू अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ से 9600 प्लस के 122825 और अपॉन में कंप्लीट के नीचे क्या होगा 1200, क्या होगा भाई 1200। अब देखो 12 इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे किसको 9600 को, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से होगा देखो 314/100 गुने, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 132425 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये होगा हमारे पास 1200, क्या होगा 1200, ठीक है। अब देखो 132425 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी 314 के साथ, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई जो करवाएंगे वो क्या होगी
यहाँ पे लिख देते हैं। अभी देखो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 314 के साथ तो ये होगी 41,581,450 और डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास 12। अब देखो 2 जीरो ये हैं, ठीक है भाई, क्या है 2 जीरो ये है हमारे पास और 2 जीरो ये हैं, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है भाई। यानी कि अगर हम इसको 12 को और इस 3 जीरो को, यानी कि 3 के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि देखो हमारे पास यहाँ से क्या है, देखो भाई यदि हम इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा 346,512,0.83। अब देखो नीचे हमारे पास क्या है 4 जीरो है भाई, ठीक है, तो 1 2 3 4, इस पॉइंट को 4 पॉइंट आगे लेके आओ, 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा हमारे पास 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उस लड़की ने क्या निकाला था 346 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 345 निकाला था। इसका मतलब क्या है, लड़की ने गलत निकाला था, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थी हमारी 13.2। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी बच्चों से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।